भाई राम राम जिंदाबाद मेरे सारे को राम राम भाई यशपाल ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यशपाल ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यशपाल ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चेयरमैन यशपाल ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधान जी यशपाल ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रधान जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यशपाल ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यशपाल ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यशपाल ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यशपाल ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इसका जरूर का लियो जी। आपका मान ठीक है सर, थैंक यू। जिंदाबाद। यशपाल ठाकुर आगे बढ़ो, यशपाल ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यशपाल ठाकुर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यशपाल ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यशपाल ठाकुर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी ठाकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पूरी ठाकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। संगठन का प्रोग्राम होता वहाँ भी मेरे को बुलाते हैं, एससी भाई को बुला लेते हैं, डीसी भी बुलाते हैं और जनरल भी बुला लेते हैं। मेरे को उनको देख करके इतनी खुशी होती है कि वो एकता का परिचय देते हैं। मेरी भी लालसा ये होती है कि मेरा समाज भी इकट्ठा होकर के एकता का परिचय दे। जहाँ समाज की बात आती है वहाँ का आपसे मतभेद खत्म होना चाहिए। कोई किसी भी गलती कर रहा है। अरे नमस्ते सर, नमस्ते। आप लोगों से मैं विनती करूंगा मास्टर आते हैं को आना से ये आए और अपने विचार। एक मिनट प्रधान जी, यहाँ रुद्राक्ष जी एक मिनट, थैंक यू। रुद्राक्ष बेटा जिंदाबाद। रुद्राक्ष बेटा जिंदाबाद। युवा नेता जिंदाबाद। युवा नेता लोकप्रिय नेता मारो नहीं। भाई रुद्राक्ष मिट्टा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रुद्राक्ष मिट्टा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। करसन मिट्टा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करसन मिट्टा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो रे सारे जिंदाबाद जिंदाबाद। रुद्राक्ष मिट्टा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रुद्राक्ष मिट्टा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रुद्राक्ष मिट्टा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रुद्राक्ष मिट्टा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रुद्राक्ष मिट्टा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरी ठाकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, पूरी ठाकुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। रुकने नहीं चाहिए हमारे भाई तो रुद्राक्ष मिट्टा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रुद्राक्ष मिट्टा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। करसन मिट्टा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रुद्राक्ष मिट्टा जिंदाबाद। कर्पूरी ठाकुर हम कर्पूरी जी की जो बात कर रहे हैं वो एक दिन में ही इस जगह पर नहीं पहुंचे। हाथ लगा दें। अंतरराष्ट्रीय नेता वो माने जाते हैं, उनके समर्थन ध्यान आप दिलाना चाहता हूँ जो आज भी मेरे दिल में बसे हुए हैं। एक बार हमारे गांव की जो लहर पट्टी हो रही थी, वहाँ एक चौकीदार था तो बिहार से ही ब्लॉकों में हमारे पास मकान थे, अकेला मकान पड़ता था, गर्मी के मौसम में बेचारा हुआ। मैंने वैसे ही पूछ लिया भाई कर्पूरी जी के बारे में नाम तो उनका है, वास्तव में क्या चीज है। उन्होंने मुझे बताया कि उसके साथ नहीं हो। पहली बार जब वो चुनाव जीत करके रात से चुनाव की नतीजे आते थे, गिनती में से होती थी। अब वही लेट कर वो आए, लो सर, अब आप लोग बातें ही कर रहे थे
आपको जब आए तो बातचीत हो गई, कब आए जी रात के यही है, खाया पिया नहीं कुछ है। हमने एक बात कही, भाई आवाज नहीं आए तो अच्छा रहे, मेरी बात ये रोज रोज आपको नहीं मिलेगी। उन्होंने ये कहा कि जी आप तो बड़े आदमी बन गए और आपको तो बड़े बड़े आदमी आएंगे, बैठने की जगह भी सुनिश्चित होंगे। जब सब होंगे, सब परिवारों के घर बन जाएंगे तो मेरा घर बनेगा। दूसरे, एक 1986 की घटना है तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ आपके दर्शन करने का कि मुहाना के अंदर वो कहूँगा हमारे मीडा साहब के लड़के सुपुत्र ये अपने रुद्राक्ष जी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मैं कर्पूरी ठाकुर जी की भी आत्मा से ये बोलूंगा कि मेरे को एक बार मौका ऐसा मिले कि ये मेरा पोता एमएलए बने और मैं इसको जो है दूसरी चीज क्या है, देखिए आप मुझे गुस्सा नहीं होना, मैं सच्चाई तो जरूर दूंगा, लेकिन जो विश्वासघात करता है उसका हर जनता को, हर आदमी को पता है, मैं उसकी परवाह नहीं करता। देखिए कई ऐसे भी होते हैं अपने बाप पे उंगली पकड़ सिखाता है बाप, उसके भी जो है नहीं धोखे मारते हैं, लेकिन कोई उसकी मैं परवाह नहीं करता। मेरा समाज, मेरे भाई मेरे साथ हैं। यहाँ झूठी जय बोलने से, झूठ बोलने से वो आहिस्ता आहिस्ता सब पता लग जाएगा। रही बात समाज में बहुत दरार डालेगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। मैं यशपाल जी से ये कहा था, मैं छोटा प्रोग्राम करें। रही बात दूसरी, हमारे 5 लड़के गाड़ी में बैठे थे, 5 में 3 लड़कियों की डेथ होगी परसों हमारे सैन्य समाज के। ये प्रोग्राम इसलिए फीका हो गया, देखिए जिसके नौजवान बेटे कंपनियों में लगे जी हैं, हमारे मित्र हैं, दूसरे जय भगवान जी बहादुरगढ़ से प्रोफेसर साहब बैठे हैं, अपने सरपंच साहब हमारे राजेंद्र जी, दूसरे हमारे मास्टर राजेंद्र, इनकी सबको पता मेरी बरादरी को कौन परिवार कौन आदमी कैसा है, लेकिन उसका नतीजा आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों की नजरों में आ जाएगा। वही बात है, मेरा छोटा भाई है यशपाल ठाकुर जो है, इनकी मेरे लिए बड़ी मैं शुक्रगुजार हूँ। आज ये आए, इनको टाइम भी नहीं था और मीडा साहब मीटिंग में बैठे हैं अभी। मीडा साहब को तुम जाकर भी ले आऊंगा। मैं इसके दादा के साथ में नौकरी करा फौज में, आपने बड़े धक्के खाए हैं जंगलों में, इसके दादाजी के साथ यूं तो रखे दादाजी के साथ, और इनके पिताजी के साथ एनएलओ में हमने बड़े धक्के खा के यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा मेरे बेटे को, इसको मैं पता है कई चीजें हो जाती राजनीति में, उतराव चढ़ाव होते रहते हैं, उनकी परवाह नहीं, लेकिन मैं तो मेरी आत्मा ये मानती है कि मेरा पोते को मैं एक बार मीडिया की तरफ देखना चाहता हूँ। मेरी उम्र 80 साल है, लेकिन मैं भागता दौड़ता, मुझे बड़ी खुशी हुई आप आए और आपका स्वागत होया। जैसा भी होया मैं माफी चाहूंगा, आगे में ध्यान रखूंगा। जो विचार रखे, जो इनकी बहुत बहुत स्वागत है। सैन समाज की आन बान और शान केस कला बोर्ड के चेयरमैन यशपाल ठाकुर जी का भी यहाँ पर पहुंचने पर स्वागत है मुख्य अतिथि तौर पर। और मेरी जितनी सैन सरदारी है मैं उसको नमन करता हूँ। सैन समाज सैन समाज अपने भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी की 121वीं जयंती समारोह है, उसके विषय में थोड़ा सा। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 14 फरवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया गांव में हुआ था। कर्पूरी ठाकुर जी ने 1940 में बिहार के पटना विश्वविद्यालय से मैट्रिक की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर का मतलब हीरो कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से भी जाना जाता है। बिहार के वंचित समुदाय के लिए शक्तिशाली आवाज के रूप में उभरे ये व्यक्ति
कर्पूरी ठाकुर जी आरक्षित नीति कर्पूरी ठाकुर जी ने 1978 में मुख्यमंत्री के रूप में सरकारी नौकरियों में 26% आरक्षण मॉडल पेश किया। यह नीति जिसे कर्पूरी ठाकुर फार्मूला के नाम से जाना जाता है, मंडल आयोग की सिफारिश के इस नीति के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12%, सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग के लिए 8%, महिलाओं के लिए 3% और जातियों के आर्थिक रूप में पिछड़े वर्गों के लिए 3% प्रस्तावित किया। धन्यवाद। हेलो प्रधान जी, यहाँ प्रधान जी इस साइड एक बार थोड़ा। राजनीति का कार्यक्रम बड़ा बिजी शेड्यूल होता है। ओके। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, इस तरफ आ जाओ प्रधान जी। एक मिनट सर, यहाँ वर्मा जी, ठीक है, थैंक यू। यहाँ पर उपस्थित केश कला बोर्ड के यशस्वी चेयरमैन श्री यशपाल ठाकुर जी, जिला सैन समाज के इस धर्मशाला के प्रधान सुनील उर्फाड़ा जी, मेरे दादाजी के संघर्ष के साथी आदरणीय बाबूजी हरि सिंह जी, धर्मवीर सैनी जी, सैन जी, सुबह की तरफ से कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म भारत में ब्रिटिश शासन काल में समितपुर जिले के पिचड़िया गांव, जिसे अब कपूरी ग्राम कहा जाता है, ठाकुर जाति में हुआ था। उनके पिताजी का नाम श्री गोकुल ठाकुर था, माताजी का नाम श्रीमती राम दुलारी देवी था। इनके पिता गांव के सीमांत किसान थे तथा अपने पारंपरिक पेशा बाल काटने का काम करते थे। उन्होंने 1940 में मैट्रिक की परीक्षा पटना विश्वविद्यालय में द्वितीय श्रेणी में पास की। 1942 का भारत छोड़ आंदोलन छिड़ गया तो उसमें कूद पड़े। 26 महीने तक भागलपुर के कैंप जेल में यातना भुगताने के उपरांत 1945 में रिहा किए गए। आचार्य नारायण देव जयप्रकाश नारायण के समाजवादी दल में प्रदेश मंत्री बने। सन 1967 के आम चुनाव में कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में संयुक्त समाजवादी दल सोसपा बड़ी ताकत के रूप में उभरी। 1970 में उन्होंने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। 1973-77 में वे लोक नायक जयप्रकाश के छात्र आंदोलन से जुड़े गए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो एक बार उप मुख्यमंत्री बने, मुख्यमंत्री रहे। सभी सम्मानित व्यक्ति तो बोल दो ना। अधिकार चाहे तो लड़ना सीखो, अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पग पर उड़ना सीखो, जीना है तो मरना सीखो, जीना है तो मरना सीखो। मैं उनको बारंबार कर्पूरी ठाकुर जी को नमन करता हूँ। आप सभी ने इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री नायक सैनी जी ने 36 बिरादरी के सभी समाजों को एक साथ लेकर चलने का काम किया है। चाहे वो आपके मेरे पिताजी ने जींद में मेडिकल कॉलेज की बात हो, उसमें भी अपना गुरु सैन जी महाराज का नाम रखवाने का भी काम करा। आप सबके लिए खुशी की बात है कि गुरु सैन जी महाराज जी का भी नाम मेडिकल कॉलेज में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुरु सैन जी महाराज जी के चौक की बात हो, उसका भी टेंडर लग चुका है। जल्द से जल्द उनका भी उद्घाटन करने का काम करें। आप सभी ने दूसरा मान सम्मान दिया, उसका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो समाज हमारी जिम्मेवारी लगाएगा उसको हम पूरा करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
चाहे कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती हो, चाहे भजय भगत जी की जो गायकार में उनकी जयंती हो, या अन्य महान पुरुषों की जयंती हो, ये हर समय नहीं होती। इसके लिए समय भी चाहिए, धन भी चाहिए और व्यवस्था भी चाहिए। और जब हम ये कार्यक्रम करते हैं तो उस कार्यक्रम में अपना कीमती समय लेकर जब यहाँ आते हैं तो यहाँ से अपने विचारों का आदान और प्रदान लेके जाते हैं, ताकि हम अपने समाज में जाकर उन विचारों को फैलाकर समाज को मजबूती का करने का काम करें। इसलिए मेरा निवेदन कि जितनी देर आप यहाँ बैठे हैं, आपका बहुत बहुत मैं मान सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा समय न लेता हुआ जिस महान पुरुष की जयंती मनाने के लिए आए हैं, उनको सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनके बताए हुए रास्ते पर जाकर हम अपने समाज को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं बताना चाहता हूं कि कर्पूरी ठाकुर जी ने एक बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया और गरीब परिवार में जन्म लेकिन उनका पालन पोषण हुआ और उन्हें शिक्षा ग्रहण करके वो समाजवादी पार्टी के जितने भी हमारे नेता नारायण जी हुए, उनके साथ संघर्ष करने का काम किया और संघर्ष करते करते वो बिहार के एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री रहे। एक गरीब परिवार से उठकर वहां तक पहुंचना उनके लिए भी गर्व की बात और हमारे समाज के लिए भी गर्व की बात है। लेकिन जब उनको यह मौका मिला, वो जानते थे कि गरीब परिवार की, गरीब समाज की क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले उन्होंने एक उदाहरण पेश किया। बाबा साहब ने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। सबसे पहले उन्हें शिक्षा का पालन किया। गरीब से गरीब आदमी को पढ़ने का अधिकार दिया तो कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया। और 10वीं कक्षा तक उन्होंने अंग्रेजी की बड़ी दिक्कत आती थी, अंग्रेजी के विषय की जो अनिवार्यता थी उसको खत्म करने का काम किया और गरीब से गरीब बच्चे को 10वीं तक फ्री शिक्षा देने का काम किया तो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। और जब पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों में सामाजिक और धार्मिक जब इनको न्याय होता था, इनको न्याय देने के लिए, हमारे बच्चों को नौकरी देने के लिए सबसे पहले भारत के इतिहास में अगर आरक्षण देने का काम किया वो कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। साथियों, उनकी मैं जीवनी में 2-3 बातें उदाहरण मेरे को पढ़ने को मिले। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और उनकी धर्मपत्नी बीमार हो गई और उनको पता लगा कि मैं हॉस्पिटल में उनको मिलने जाऊं, तो उन्होंने अपनी सरकारी गाड़ी खड़ी करके और रिक्शा में मिलने के लिए गए। तो उनका स्टाफ कहने लगा, मान्यवर ये क्या कर रहे हो, आप मुख्यमंत्री हो? कहता मैं मुख्यमंत्री समाज की सेवा करने के लिए हूँ, आज मैं अपनी धर्मपत्नी को मिलने के लिए जा रहा हूँ। आज मैं मुख्यमंत्री नहीं, मैं एक पति के रूप में अपनी पत्नी को मिलने के लिए जा रहा हूँ। और साथियों, एक बार बहुगुणा जी उनको मिलने के लिए गए। जब उनका मकान देखा कि उसमें आदमी इतनी झुकी जो झोपड़ी बनी थी, आदमी अपनी सीधी कमर करके भी अंदर नहीं जा सकता था, गर्दन झुका के जा सकता था। जब उनका रहन सहन खान पीन देखा तो बहुगुणा जी के जो बहुत बड़े नेता उनके आंखों में आंसू थे। ऐसे हमारे नेता थे जो सादगी के प्रतीक थे, सादगी के प्रतीक थे। लोगों को जो उनकी समस्याओं थी, जो उनके दुखों को वो जानते थे, उनको उठाने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का था। साथियों, एक बार बैठक हो रही थी, देश और प्रदेश के बहुत बड़े नेता वहां बैठे थे और माननीय कर्पूरी ठाकुर जी का कपड़ा, एक कमीज फटा हुआ था। तो देवीलाल जी जो हमारे देश के बड़े नेता हुए हरियाणा के खासकर, वो भी वहां विराजमान थे। उन्होंने कहा भी कर्पूरी ठाकुर जी का कमीज फटा हुआ है और ये मानते तो है नहीं किसी की, लेकिन एक काम करो, सब थोड़े इनको थोड़ा पैसा इकट्ठा करके इनके कपड़े के लिए करो। तो चंद्रशेखर जी खड़े हुए और उन्होंने अपनी झोपड़ी, अपनी वो कपड़े की झोली बनाकर सबसे पैसा इकट्ठा किया और उन्होंने कहा कर्पूरी ठाकुर जी
आप अपने कपड़े से ला लेना, ये पैसे हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। जब वो कितनी सादगी, मुख्यमंत्री होते हुए भी अपनी तरफ कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब वह पैसे इकट्ठे हुए, मुख्यमंत्री ने उनके कपड़े नहीं सिलवाए, उन्होंने मुख्यमंत्री के राहत कोष में गरीबों के लिए दान कर दिया। ये मुख्यमंत्री के बारे में बताऊं तो बहुत समय लग जाएगा। जब वो अपनी लड़की की शादी करने के लिए न्योता देने के लिए गए और जब वो शादी कर रहे थे तो उन्होंने सरकारी हुक्म दे दिया कि मेरे आसपास में जितने भी हेलीकॉप्टर करने का स्थान है, कोई भी हेलीकॉप्टर मेरी इजाजत के बिना न उतरे। वो जानते थे कि मेरी बेटी की शादी में बड़े बड़े नेता आएंगे, लेकिन वह कोई हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, किसी अफसर को नहीं बुलाया, बिल्कुल सादगी में अपनी बेटी की शादी करने का काम किया। वो आपके समाज के कर्पूरी ठाकुर। तो साथियों, अगर मैं सारे समुद्र की स्याही बना लूं, सारे जंगल की अगर कलम बना लूं और सारी जमीन को कागज बना लूं, उनका गुणगान नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जाता। यह हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। और मैं बताना चाहता हूं, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषित के लिए इतिहास में अगर किसी आदमी का नाम आता है तो कर्पूरी ठाकुर जी का नाम लिया जाता है। आज हमारे बीच में नहीं है वो, लेकिन आज उनकी विचारधारा जिंदा है और जिंदा होने के कारण आज हम उनको याद कर रहे हैं। तो साथियों, मैं आप लोगों से बताना चाहूंगा कि आज हम इकट्ठे हुए हैं। मैं आपकी अपनी तरफ से आप लोगों से कि अपने बच्चों को सबसे पहले शिक्षित करो। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, हम आप आगे किसी भी प्रकार से नहीं बढ़ पाएंगे। और जितने भी हमारे समाज के संपन्न लोग हैं, वो अपने अपने हल्के में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने जगह में, अपने अपने गांव में गरीब से गरीब बच्चा अगर पढ़ने का चाहता है, उसकी हर तरह से मदद करें। ये सबसे बड़ा आज कर्पूरी ठाकुर जी को जयंती पर उनको पुष्पांजलि करने का सबसे बड़ा काम है तो शिक्षा दान है। यह हमें यहाँ से ग्रहण करके लेकर जाना चाहिए। और साथियों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज में सभी तरह के लोग होते हैं, काम करने वाले भी होते हैं, थोड़ा पीछे खींचने वाले भी होते हैं, लेकिन हमने अपने जो लक्ष्य को लेकर चले हैं, कभी पीछे हटना नहीं चाहिए। मैं बताना चाहता हूँ, समाज में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो बहुत ही सामंतवादी होता है, अमीर आदमी होता है, उसको संघर्ष करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपने, मैं सब पे लागू नहीं कर रहा है, कुछ की बात करता हूँ, क्योंकि उनके पास भगवान ने कृपा है, वो संघर्ष करने की जरूरत नहीं समझते। और दूसरा, जो बीच का आदमी है, उसको फुर्सत नहीं है, और जो सबसे नीचे का आदमी है, उसकी हिम्मत नहीं है। और हमारे समाज में 3 तरह के अगर आदमी हैं, सबसे आदमी अगर गरीब मजदूर आदमी है, उसकी हिम्मत नहीं, बीच वालों को फुर्सत नहीं, अमीर आदमी को जरूरत नहीं, तो संघर्ष कौन करेगा आपके समाज? क्या आपने कभी सोचा है? हमारे समाज के गांव में जो गरीब लोग रहते हैं, जो उन पर शोषण होता है, अत्याचार होता है, वो आपकी तरफ आंख देखते हैं कि हमारे समाज के लोग आएंगे और हमारी मदद करेंगे। और हम लोग अगर संघर्ष नहीं करेगा तो हम तो पीटे हुए थे, वो भी पीटते रहेंगे, समाज आगे कैसे बढ़ेगा? कभी सोचा आपने? तो साथियों, गरीब आदमी की हिम्मत नहीं, अमीर आदमी को जरूरत नहीं, वो बीच में एक आदमी रह जाता है जिसको फुर्सत नहीं। लेकिन वो फुर्सत वाला आदमी, उसको अपनी दुख तकलीफों को जानता है, नीचे वाला आदमी को, अगर वो संघर्ष करके कोशिश करता आगे आने की, तो सबसे पहले तो वो दूसरे लोग बैठे हैं, वो आगे आने नहीं देते उसको। मेरा अपना अनुभव रहा है राजनीति में, अगर वो कोशिश करते हैं तो दूसरे लोग नहीं सोचते कि आदमी आगे बढ़े, और किसी न किसी तरह से वो आगे आदमी अगर बढ़ जाए तो फिर अपने वाले तैयार बैठे, तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा? तो मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी आदमी किसी भी पार्टी में, हमारे समाज का आदमी संघर्ष करता है, उसका साथ देना सीखो।
संघर्ष नहीं कर सकते उसके साथ कम से कम उसका बोलना तो सीखो। उसको अगर आप बोल भी नहीं सकते, अरे उसके लिए कम से कम लिखना तो सीखो। आप साथ नहीं दे सकते, बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो टांग पीसने की जो आदत कम तो उसको तो छोड़ दो। तो समाज मैं बताना चाहता हूं, हक मांगने से नहीं मिलते, छीनने पड़ते हैं। छीनने के लिए शक्ति चाहिए, उस शक्ति के लिए एकता चाहिए। जब तक मैं एक नहीं होगा, हमारी ताकत को कोई नहीं पहचानेगा। और मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, खासकर जींद की धरती को, जींद के सभी सम्मानित साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि 4 दिसंबर 2023 को जो आपने देश में इतिहास रचने का काम किया, आपकी ताकत बनी, आपका मान सम्मान बढ़ा। तो समय बहुत हो गया, क्योंकि मेरे से पहले काफी वक्ताओं ने विचार रखे हैं, मैं विचारों को दोबारा दोहराना नहीं चाहता। और मेरे साथ जो हुआ, मैं उसके लिए अपना बड़पन दिखाते हो। जिस भाई ने मेरे लिए कुछ लिखा, मैं उसका भी धन्यवाद करना चाहता हूं। और जिस भाई ने मेरे प्रदेश में जाने के बाद, उस देश में बैठने के बाद सभी भाइयों ने सच्चाई का उल्लेख करने का काम किया, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं समाज के लोगों, अगर यशपाल ठाकुर की बुराई करने से, गाली देने से, मेरे को निष्ठा दिखाने से अगर समाज एकता होता हूं, मैं हर बात को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन समाज में मजबूती होनी चाहिए, एकता नहीं चाहिए। यशपाल ठाकुर को यह एक छोटी सी बुराई थी, कोई भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, वो तैयार है यशपाल ठाकुर समाज के। यशपाल ठाकुर आगे बढ़ो। तो साथियों, एक बार एक आदमी अंगूर खरीदने के लिए जा रहा था। एक मिनट। तो वो अंगूर खरीदने के लिए गया, तो वो कहने लगे भी अंगूर आप क्या रेट है? उन्हें कहा कि ये 100 रुपये हैं, और जो गुच्छे से अलग दूर पड़े थे बोला ये 50 रुपये है। तो वो भी अंगूर है, वो भी अंगूर। कहने लगा भाई ये बात क्या है, ये 100 रुपये है, ये 50 रुपये है, आधा रेट क्यों है? बोला ये गुच्छे है, ये ताकत में पड़े हैं, और ये अलग अलग अपनी जाति से अलग, इसलिए इनकी कीमत आधी है। अगर आपने अपनी कीमत पूरी करनी है, आपने अपनी शक्ति बढ़ानी है, तो हमें गुच्छे के रूप में आगे बढ़ना होगा। और मैं एक बात और कड़वी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूं। मेरे को कुछ कार्यकर्ता कहते हैं कि यशपाल ठाकुर जी ऐसी बात मत बोलिया करो। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे को भला बुरा कहें, लेकिन समाज में अगर जागृति आए, मैं अपने आप को सौभाग्य समझता हूं। एक बात कड़वी बात है बेसिंग भाई, मेरी एक आदत है, जो बात फोन पे करूंगा वो समाज के सामने करूंगा, और जो समाज के सामने करूंगा वो सबके सामने करूंगा। एक बात खत्म करके अपनी कड़वी बात, मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि एक बार एक कुत्ता और एक गधा, दोनों दोस्त थे। वो कहने लगे, आपस में कंपटीशन हो गया, मैं तेरे से तेज भागता हूँ, मैं तेरे से तेज भागता हूँ। कहता भाई क्यों बहस करता है, प्रैक्टिकल में काम कर ले। बोले ठीक है, जींद से चलेंगे, जींद से भागेंगे और नरवाना से वापसी आ जाएंगे। जो पहला आ जाएगा वो जीत जाएगा। कुत्ता भी दौड़ पड़ा, गधा भी दौड़ पड़ा। जो छोटी चीज होती है हमेशा वो तेज दौड़ती है। कुत्ता आगे भाग लिया, गधा पीछे चलता रहा। तो गधा ने सोचा कि ये तो मेरे से आगे चला गया, जानवर थे दोनों, तो मैं अभी अब किसके पीछे क्या दौड़ी, तो जीत जाएगा। लेकिन उसने सोचा नहीं, काम करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, हार जीत होती रहती है, कोई बात नहीं। जब वो गधा जीत वापस नरवाने से लौट के जींद आया, तो रास्ते में उसको कुत्ता नहीं मिला कहीं भी। तो उन्होंने कहा कि कुत्ता मेरे से तेज दौड़ रहा था और रास्ते में मेरे को मिला नहीं, कहाँ गया? तो वो वापस अपने जहाँ था से पे आना था वहाँ पहुँच गया। तो हाँफता हुआ थकता हुआ बैठ के इतना सांस ले लेता रहा, कुत्ता भी आ गया। तो कहने लगा गधा भाई क्या बात है, तू मेरे से तेज दौड़ा था और तू पीछे कैसे रह गया? बोला तेज तो बहुत दौड़ा था, लेकिन चौक चौक पर मेरी बिरादरी के लोग खड़े थे, मैं आगे भी आ जाता। तो साथियों, हमने एक इतिहास बदलना है, अपने समाज को आगे बढ़ाना है। अपना समाज का कोई भी आदमी अगर आगे बढ़ता है, उसकी रुकावट न बने, उसका साथ
किसी भी पार्टी से हो, कोई यशपाल ठाकुर भाजपा से नहीं, किसी भी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, लेले से हो, वो सब हमारे भाई हैं। हमने उनका सबका साथ लेकर एक समाज की पहचान बनानी है। अगर हम एक दूसरे की बुराई करते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, हम वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। हर समाज आगे बढ़ा है। हमें मानता हूँ समाज में जागृति आई है, युवा बच्चे आई है, लेकिन जो हमारी मंजिल है, विधानसभा में आपके लोग बैठने चाहिए, लोकसभा में आपके आदमी बैठने चाहिए। जब तक आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम कोई जागृति नहीं कहेंगे, क्योंकि आवाज विधानसभा में उठाई जाती है, लोकसभा में उठाई जाती है, आपके हकों की लड़ाई वहां लड़ी जाती है। तब तक आपके लोग, आपके युवा साथी, आने वाली पीढ़ी राजनीति में भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम नहीं बढ़ सकते। इसलिए साथियों, कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई, चाहे जिला परिषद की बात हो, चाहे लोकसभा की बात है, चाहे विधानसभा की बात है, चाहे गांव के पंचायत की बात है, अपने मतभेद को बुलाकर कोई भाई अगर आगे आए, ठीक है, आपस में गिला शुका होता है, कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ ये सोचना चाहिए आज अगर ये आदमी हमारे वार्ड से अगर आदमी बन गया तो मेरा तो मान सम्मान बढ़ेगा, मेरे समाज का भी मान सम्मान बढ़ेगा। अगर आप लोगों से एक निवेदन है कि आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर सबसे शब्दांजलि अर्पित करें कि हम अपने समाज के लिए जिएंगे, समाज के लिए मरेंगे, यही सबकी श्रद्धांजलि लेके जाएंगे। तो अंत में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने हमारे कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का काम किया। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, उनकी नीतियों के कारण हमारे 15-20 हजार बच्चे बिना खर्ची के, बिना पर्ची के, मेरिट के आधार पर जो नौकरी लगने का काम किया, वो भाजपा की सरकार ने किया। मैं धन्यवाद करता हूं भारतीय जनता पार्टी का, राजनीतिक में चाहे सरपंची हो, चाहे ब्लॉक समिति हो, चाहे नगर परिषद हो, चाहे जिला परिषद में, उसमें भी काफी लोग आपके आगे बढ़ने का काम किया। ये भाजपा की सरकार कर रही है। एक बात जरूर मैं कहूँगा, जो पार्टी आपको मान सम्मान देती है, जो पार्टी आपको आगे बढ़ने का काम करती है, हमारा भी फर्ज बनता है, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, हमने उनका मान सम्मान करना। अंत में मैं आप यहाँ की सभी सरदारी का, सभी जिला जींद की जितनी भी संयोजक, जितनी भी यहाँ व्यवस्था में अगर नाम ले लिया, एक छुट्टियाँ मेरे लिए दिक्कत आती है, इसलिए सभी सरदारी का, सभी मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने एक अच्छा, पहले भी एक अच्छा मैसेज दिया 4 दिसंबर को मनाकर, और आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाकर मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद हमारी जितनी सरदारी है, यहाँ जितने हमारे तपेदार चौधरी हैं, उनका मान सम्मान किया जाएगा। और मैं जब तक हर आदमी से नहीं मिलूंगा, तब तक मैं आप लोगों के बीच में यही बैठ के जाऊंगा। होती रहती है, अगर मेरे से गलती होती है और 4 आदमी अगर मेरे को आके कहे यशपाल जी आपने गलती करी, माफी मांगने से तो बड़ा होता है, मैं माफी मांगने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। कोई भी साथी समाज का अगर कोई गलती करे, उसको अपने समाज के अंदर रखे, बाहर ना जाए, क्योंकि हमारे समाज पर भी आ जाती है और उसके भी आ जाती है। तो मेरा निवेदन, समाज की बात समाज में रखें, तो समाज को आगे बढ़ाने का कोशिश करें। और यशपाल ठाकुर कोई चेयरमैन नहीं है, अगर चेयरमैन है तो ये सहन समाज है, ये सहन समाज का मान सम्मान है। ये डेट याद नहीं, कब निकलवा मारो और चारों तरफ ले ले। ये विनोद सैन है, हमारे करनाल के युवा नेता है, इनका भी स्वागत है। बहुत बढ़िया जी, बहुत
घुमा लो, वीडियो बना लो थोड़ी। प्रधान जी, ठाकुर जी अमर रहे। समाज बढ़ रहा है, समाज जागरूक हो रहा है। 2025 में समाज किस तरह का लक्ष्य आप पूरा कर पाएंगे? जो पीछे जो घोषणा थी जींद में हुई थी, रैली हुई थी, वहाँ से समाज उत्तर किस हुआ? अब के बार 2024 का जो विधानसभा का चुनाव था वहाँ समाज ने अहम भूमिका निभाई। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके जितने भी दर्शक हैं उनका जय श्री राम बोलता हूँ। और आज हमारे सायन समाज के ही नहीं बल्कि सर्व समाज के, दलित, पिछड़े, गरीबों और शोषित समाज के मसीहा के रूप में जिनका देश और विदेश में नाम जाना जाता है, हमारे आदरणीय सम्मानित भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी, जो बिहार एक बहुत बड़ा हमारे देश का बड़ा राज्य है, एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार वो मुख्यमंत्री रहे, और उन्होंने जो काम किए उसके बारे में अगर मैं जितना वर्णन करूं उतना ही थोड़ा है। लेकिन एक बात मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषित समाज के और आर्थिक तौर से इन वर्ग के लोगों का उत्थान करने के लिए जो कठोर से कठोर कदम उठाने का काम किया, उनको हम किसी भी प्रकार से भुलाया नहीं जा सकता इस देश में। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो उनकी कार्यशैली को, ईमानदारी को और सादगी को देखते हुए जो भारत रत्न देने का काम किया, हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सारा सहन समाज उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। और आज जो जींद में श्री कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई और समाज के जितने भी यहाँ के तपेदार, चौधरी और समाज की सरदारी आज यहाँ आपके सामने खड़ी है, मैं यहाँ पहुँचे हैं, मैं उन लोगों के चरणों में नमस्ते भी करता हूँ और यहाँ पहुँचने पर उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और इनका आशीर्वाद लेने के लिए जो मैं पहुँचा रहा, आज इन लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद और प्यार दिया, इनको मैं बहुत बहुत इनका स्वागत भी करता हूँ और आभार भी करता हूँ। और बात रही राजनीति की, देखिए, जब से हरियाणा, जितनी भी हरियाणा में सरकार बनी, मैं किसी पार्टी का विरोध या कटाक्ष नहीं करना चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस सैन समाज को, चाहे वो राजनीति की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे सरपंचों की बात हो, चाहे निगम पार्षदों की बात हो, चाहे ब्लॉक समिति की बात हो, अगर सबसे बड़ा अगर मान सम्मान दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और राजनीति की बात करूं, आज मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, समाज का एक सेवक, जिसको मुझे केस कला कौशल विकास बोर्ड का एक अध्यक्ष बनाने का काम किया, ये सैन समाज का मान सम्मान देने का काम किया। और बात रही आगे राजनीति की, भारतीय जनता पार्टी कभी भी कोई भेदभाव की राजनीति नहीं करती। अगर उन्होंने लगा कि समाज को भागीदारी देनी है तो भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं बल्कि काम करके दिखाती है। ये उदाहरण भारतीय जनता पार्टी। आगे समाज को किस तरीके से मजबूत कर पाओगे आप? देखिए, आज आपने शिक्षा की बात कही, उसमें देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी एक समाज की बात न करके सर्व समाज को लेकर चलती है। और जब भी कोई योजना लेके आती है तो हरियाणा के हर गरीब से गरीब व्यक्ति की वो सोच रखती है, और उनके उत्थान के लिए जो जन कल्याणकारी नीतियाँ लागू होती हैं उसमें सैन समाज को भी उसका लाभ मिलता है। और सैन समाज की बात अगर आप करते हैं तो सैन समाज के लिए हम अब अगर जितनी सरदारी खड़ी है, इनका आशीर्वाद और प्यार रहा तो सारे हरियाणा में हर जिले में हम जाएंगे और जितने भी इनके हित के लिए जो आवश्यक कदम उठाने की कोशिश हुई तो मैं सरकार से बात भी करूंगा और इनके जितना सैन समाज का भला हो सकता है, विकास होता, उसका हर तरह से इन लोगों के साथ कदम मिलाकर मैं आगे बढ़ने का काम करूँगा। थैंक यू सर।